मेरी ये दुआ होती है कि मेरे साथ वो बैठे जो रिक्शा नहीं ले सकता, लेकिन मैं किसी को ये नहीं पूछ सकता कि आपकी हैसियत क्या है जब मैंने पैसे ही नहीं लेने। इसमें अमीर बैठे चाहे गरीब बैठे, जहाँ पे जो सवारी जिस जगह जाना उसने मैंने छोड़ के आना। जहाँ पे कोई खड्डे वगैरह देखता हूँ मैं वो भी बढ़ता हूँ। मैंने एक औरत को देखा बच्चे के साथ गिरते हुए डेविस रोड पे। उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि भाई ये भी थोड़ा थोड़ा मुझे काम करना चाहिए, इसमें भी मुझे दुआएं हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी ये ड्यूटी लग गई है। नाज़रीन, वाक़े करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वो जज्बा है जिसे आज भी लोग मुख्तलिफ तरीकों से याद करते हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने में लोग दूसरों के लिए जितनी आसानियां पैदा की जा सकती हैं वो करते हैं। इसी जज्बे को लेकर एक रिक्शा ड्राइवर जिन्होंने यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक लोगों को फ्री रिक्शा सर्विस देने का ऐलान किया है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जज्बा कैसे पैदा हुआ। 2012 में मैंने शुरू किया था तो 9 और 10 मुहर्रम चलाया था 2 दिन। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये इंसान अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, ये अल्लाह पाक के हुक्म से, इन पाकों की तरफ से, जैसे वो किसी को कोई ड्यूटी लगाना चाहते हैं वो लग जाती है। तो मैंने वो 2 दिन जो बेटा चलाया मुझे अच्छी तरह से याद है कि टैंकी मैंने फुल की, रात रिक्शा 2 के वो लगा के प्ले कार्ड वो जो होता है कार्ड गरी शो से मैं यहाँ से चलाऊं तो चलते चलते मैं नहर पे पहुँचा, नहर से फिर मुड़ा तो लेकिन इतना रास्ते में सिर्फ मेरे दबाव को इतना खिंचाव था कि 200 रुपया मेरे पास है और टैंकी फुल है और 2 दिन मैंने चलाना है और फ्री चलाना है, किसी से पैसे नहीं मांगने, किसी से पैसे नहीं लेने। तो ये मेरा पहला दिन था, परेशान था ज़हनी तौर पे। लेकिन जब मैं पहुंचा हूँ सर्विस हॉस्पिटल के पास, एक गाड़ी ने हॉर्न दिया, वहाँ बच्ची उसमें बैठी हुई थी। बच्ची ने मुझे 100 रुपया दिया कि बाबा जी ये हमारी तरफ से आपने पेट्रोल डलवा लो। वहाँ से बेटा मैं आगे गया हूँ कडियालो जी के पास, वहाँ से फिर एक गाड़ी ने हॉर्न दिया तो वहाँ पे एक बच्चा था, उसने रोका, उसने मुझे दिया 1000 रुपया। उसने कहा बाबा जी ये मेरी तरफ से आपने रिक्शे में पेट्रोल डलवा लो। जब मैंने वो 1000 रुपये उन्होंने दिया और मैं रिक्शे में बैठा, उस वक्त मैं ज़हनी तौर पे क्लियर हो गया। तो उस वक्त तक मैंने सवारी भी कोई नहीं उठाई। फिर 2 दिन मैं उस वक्त घर आता रहा जब मैं थक के चूर हो जाता था, यानी इतना मैं रिक्शा चलाता था। इतनी लोगों की दुआएं थी कि मैं ये समझता कि मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी ये ड्यूटी लग गई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटा बढ़ते, फिर मुहर्रम को, फिर यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम, फिर 10 सफ़र से 20 सफ़र चेलम पे, फिर ईद मिलाद नबी 12 दिन, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर 13 दिन, फिर उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत पे 3 दिन 19, 20, 21 रमज़ान। ईद मिलाद नबी पे यकम रबीउल अव्वल से 12 चलाता हूँ, वो इसलिए कि वो अल्लाह पाक ने खुद फरमा दिया उनके लिए, वरफ़अना अल्लाह का जिक्र को, और हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। और फिर अल्लाह पाक ने ये फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा और वो सरबराह इस घराने के। अल्लाह बैर पिछला साल जरा मुश्किल गया मेरा, लेकिन चला। अमीर गरीब का इसमें कुछ है कि जो पैसे दे सकते हैं आप उनको नहीं बिठाते हैं, आपको पता चल जाता है साहिब इस्तात है, नहीं है तो आप उसको बिठाते हैं, ऐसा कुछ है? बेटा मेरी ये दुआ होती है कि मेरे साथ वो बैठे जो रिक्शा नहीं ले सकता, लेकिन मैं किसी को ये नहीं पूछ सकता आपकी हैसियत क्या है जब मैंने पैसे ही नहीं लेने। इसमें अमीर बैठे चाहे गरीब बैठे। रिक्शा जो है कहाँ से शुरू करते हैं? कोई एक जगह रखी हुई है कि यहाँ तक ही जाना है, यहाँ से आगे नहीं जाना? पूरा लाहौर, जहाँ पे जो सवारी जिस जगह जाना उसने मैंने छोड़ के आना। असल मेरा मकसद है अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी, चाहे मैं इस रूप में कर रहा हूँ। एक और काम मैं करता हूँ कि मैं जहाँ पे कोई खड्डे वगैरह देखता हूँ मैं वो भी बढ़ता हूँ। मैंने एक औरत को देखा बच्चे के साथ गिरते हुए डेविस रोड पे। उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि भाई ये भी थोड़ा थोड़ा मुझे काम करना चाहिए, इसमें भी मुझे दुआएं हैं, ये भी अल्लाह के बंदों की खिदमत है। सीमेंट की बोरी के पैसे जमा करता हूँ, बजरी रेत लेके सामान मैंने पहले खरीद लिया, वो मैंने खड्डा भरना होता है। मैं देखता हूँ कि कौन कौन खड्डे जो खतरनाक है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते हैं और मेरी आंखों के सामने। जिन दिनों आप फ्री रिक्शा सर्विस नहीं हो रही होती तो दूसरे तरीकों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जो 10 दिन 20 दिन 15 दिन आप नहीं चलाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, तो घर का सर्कल ये सब चीजें कैसे होती? तो मैंने इंतजाम किया होता है, लेकिन वो ऐसे किया होता है कि वो मैं किसी को बता नहीं रहा होता, वो मैंने अलग रखने होते हैं पैसे। मुश्किल जरूर है, लेकिन बेटा इसमें सबसे अहम तरीन चीज है आपका तकवा, कि जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो तुम कुर्बानी देते हो ना तो उसका गोश्त मेरे तक पहुंचता और ना खून, अगर तुम्हारी कोई चीज मेरे तक पहुंचती है तो वो तुम्हारा तकवा है।
तो बेटा ये तकवे पे चलेगा, ये मेरे प्यार से चल रहा है, मेरी नीयत से चल रहा है रिक्शा, तो जब इनका हुक्म हो जाएगा बंद हो जाएगा।